The goldsmith named the merchant, and he was none other the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. यानी कि जो गोल्ड स्मिथ था वो जो रिच मतलब जो जिसकी वजह से वो जो गोल्ड स्मिथ उस रिच मर्चेंट था जिसकी वजह से वो उस डांसर की ज्वेलरी को कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो कोई और नहीं था, वो सिर्फ उस जो ओरिजिनल ओनर था उस हाउस का जिस हाउस की वॉल गिर गई थी। तो अब जो जस्टिस था, जो न्याय था, वो बिल्कुल सामने था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट। तो राजा ने कहा कि उसी मर्चेंट को कोर्ट में पेश किया जाए। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए पहुंचा। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। तो ये रोते हुए आया और उसने कहा कि महाराज मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे पिता ने ऑर्डर करा था इस ज्वेलरी के लिए और वो तो अब उनकी डेथ हो चुकी है, मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसीवली, लेकिन जो राजा थे उन्होंने अपने मिनिस्टर से डिस्कस किया। इट्स ट्रू, डिस्कस करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है कि योर फादर इज़ ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे पिता ही मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, बट उनकी डेथ हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो उनके प्लेस पे पनिशमेंट मिलेगा ही। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिन। सिन मीन्स होता है पाप। तो उन्होंने कहा कि इनहेरिटेड होता है कि मतलब सारी चीज़ें, उनकी जो विरासत है, उनकी जो उनकी धन संपदा है, सारी चीज़ें वो जो तुमने उनकी अडॉप्ट करी हैं, तुमने उनकी ले ली हैं, अब तुम्हारे पास है। तो जब सब कुछ उनका तुम्हारे पास है तो उनका क्राइम भी तुम्हें लेना पड़ेगा, उनका जो पाप है वो भी तुम्हें लेना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। और राजा ने कहा कि आई न्यू, मैं जानता था वंस, जब जैसे ही मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था कि तुम ही हो ये घूम फिर करके, तुम ही आने वाले हो इसमें, तुम ही इस हॉरिबल क्राइम के पीछे हो, तुम ही इसकी जड़ हो। एंड यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड यू न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उन्होंने एक नए स्टेक को तैयार करने की ऑर्डर मतलब कहा, ऑर्डर दिया कि जल्दी से एक ऐसा एग्जीक्यूशन तैयार करिए। स्टेक होता है ना जहाँ पर डेथ की सज़ा को देते थे ओल्डन टाइम में, तो वही एक ऐसी जगह जहाँ पे मृत्युदंड दिया जाता था। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग द क्रिमिनल। तो अब जो सर्वेंट थे उन्होंने एक शार्पेंड स्टेक मतलब जो स्टेक तैयार करी, जो स्टिक वो बहुत शार्प थी, और जब जैसे ही उसमें मतलब कोशिश करे, फाइनल कर लिया, उसको बना लिया कि क्रिमिनल को अब उसमें फिट करेंगे, वो जो वो स्टिक थी वो जो क्रिमिनल था उसके अंदर उसको इंसर्ट कराएंगे, मतलब वो नुकीली स्टिक को उसके अंदर डाला जाएगा। इट ऑकर टू द मिनिस्टर दैट रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब क्या था कि जो वो मर्चेंट था जिसको फांसी देने वाले थे या जिसको मृत्युदंड देने वाले थे, वो बहुत पतला था, और जो स्टेक बना था वो उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसके लिए एक फैटी पर्सन चाहिए था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट। अब क्या किया जाए, अब उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई क्या किया जाए, इसमें तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो अब जो राजा थे वो इसके लिए बहुत वरीड हो गए। Shall we do, he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब वो क्या करें, मतलब वो लोग क्या करेंगे, वो उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो फैट हो और वो इस स्टेक में फिट हो जाए। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तो अब जितने भी सर्वेंट थे वो सारे टाउन में गए और वो ढूंढने लग गए एक ऐसे व्यक्ति को जो इसमें फिट आ जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself month on bananas and rice and wheat and ghee. अब उसी के डिसाइपल था, मतलब शिष्य था वो गुरु का, जो रुक गया था और अपने गुरु के साथ नहीं गया था उनकी बात मान के, उन पर ही नज़र पड़ गई उनकी, जो कि पूरे मंथ वहाँ पर रुककर बनाना और चावल और गेहूँ और घी खा रहा था खूब सारा और खूब फैटी हो गया था। तो अब उनकी जो सर्वेंट्स थे उनकी नज़र उसी डिसाइपल पे पड़ गई। वॉट आई हैव डन रॉन्ग, मतलब मैंने क्या गलत किया है, मैं तो आई एम इनोसेंट, मैं तो इनोसेंट हूँ और मैं सन्यासी हूँ, वो चीखा।
दैट मे बी ट्रू, हाँ सही हो सकता है, बट ये शाही आदेश है कि हमें एक फाइन मतलब फैट व्यक्ति की ज़रूरत है जो स्टेक में फिट हो। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उस जगह पर ले गए जहाँ पे मृत्युदंड देना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, तो तब उसे अपने गुरु के वर्ड्स याद आए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल, की ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते हो कि अगली बार ये क्या करेंगे तुम्हारे साथ। वाइल ही वॉज सिटिंग फॉर डेथ ही प्रेड, जब वो मौत के लिए बैठा हुआ था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी वो, तो उसने मन ही मन अपनी गुरु को याद किया, अपने दिल से उनको पुकारा और कहा वो जहाँ भी हो वो उनकी फरियाद को सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, लेकिन जो उनके गुरु थे वो सब कुछ देख सकते थे। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, जिस तरह से वो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ देख सकते थे, मतलब पास्ट में भी, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और प्रेजेंट सब कुछ वो देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डाइसपल, फिर वो पहुंचे अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू अ लव ऑफ फूड, जिसने मतलब वो वहाँ पर पहुंचे कि जिसने अपने उस शिष्य को बचाने के लिए, जिसने वहाँ पर अपने आप को छोड़ दिया था खाने पीने के लिए, मतलब खाने के लालच में जो वहाँ पर रुक करके जिसने अपनी जान को वहाँ पे फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डाइसपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, मतलब पहुँचे ही स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, उन्होंने डांटा अपने शिष्य को और उनको बताया, मतलब कुछ फुसफुसा कर। विस्पर मतलब होता है कान में धीरे धीरे से कुछ कहना। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, तब वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा, ओ वाइसेस्ट किंग, हे मतलब बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और डाइसपल, मतलब गुरु बड़ा है या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, तो उन्होंने कहा राजा ने, गुरु ही बड़ा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, तुमने क्यों पूछा ये। देन पुट, तब उन्होंने कहा कि अगर गुरु बड़ा है तो देन पुट मी स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले मार दो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे डाइसपल या मेरे शिष्य को मारना। When the disciple heard this, he understood and began to murmur, me first, you brought me here first, put me death for first, not him। तो अब देखिए वो दोनों लोग क्या करने लगे, फाइट करने लगे। वो जो भी विस्परिंग करी उन्होंने आपस में, उसमें उन्होंने कुछ तय कर लिया और शुरू करा उन्होंने फाइट करना। अब गुरु कह रहे थे मुझे पहले मारो और शिष्य कह रहा था मुझे मारो। द गुरु एंड डाइसपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, अब वो दोनों फाइट करने लगे कि मुझे पहले जाना है, मुझे पहले। और जो राजा थे वो एकदम कंफ्यूज इस बिहेवियर से कि ये क्या हो रहा है। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। हु चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, तो उन्होंने कहा हमने इसको तो इसलिए चूज किया क्योंकि हमें फैट मैन की जरूरत है इस स्टेक में फिट करने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट। तो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस मत करो और मुझे सिर्फ मृत्युदंड दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने रिप्लाई किया, वाई देयर सम मिस्ट्री हेयर, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ रहस्यमय जैसा लग रहा है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, मतलब क्या है कि मुझे, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ मुझे मिस्ट्री है, मुझे इस बात को समझना है कि क्या मतलब, क्यों ऐसा तुम चाह रहे हो। विल यू प्रॉमिस, तभी उन्होंने कहा कि तुम मतलब वाइस मैन हो और मैं समझना चाहता हूँ कि मिस्ट्री आखिर क्या है, कि तुम क्यों मरना चाहते हो। विल यू, तो गुरु जी ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा विल यू प्रॉमिस मी पुट टू डेथ इफ़ आई टेल यू, तो उन्होंने कहा क्या तुम वादा करते हो कि अगर मैं बता दूंगा तो तुम मुझे डेथ दोगे। आज द गुरु, उन्होंने पूछा। द किंग गेव हिम सोलमन वर्ड, तो उन्होंने वादा कर लिया। द गुरु टुक हिम असाइड आउट द सर्वेंट्स एयर सॉट एंड विस्पर टू हिम, तो जो गुरु थे वो उनको ले गए एक किनारे और उनके कान में कहा, धीरे से बताया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि क्यों हम मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस आर अ किंग लाइक यू, मतलब हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड घूमा लेकिन हमें इस तरह का शहर और तुम्हारे जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज अ स्टेक ऑफ अ गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, तो मतलब ये जो स्टेक है, ये जो मृत्युदंड देने के लिए बनाया गया है, ये एक गॉड का न्याय है, तो ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, अब तक इस पर कोई भी क्रिमिनल
नहीं आया है। Whoever dies first will be reborn as the king of his country. तो जो इस स्टेट पे सबसे पहले जिसकी डेथ होगी वो अगले जन्म में राजा बनेगा उस देश का। एंड whoever goes next will be the फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो दूसरी बार मरेगा सेकेंड टाइम वो मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। तो वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। एसेटिक मतलब ये सन्यासी जीवन। तो हम लोग अपनी इस सन्यासी जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो इसलिए अब हम लोग भी राजा और मंत्री बन के अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड। तो अब गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि मैं और मेरा डिसाइपल क्यों चाहते हैं मरना। तो नाउ कीप योर वर्ड। अब अपनी बात को पूरा करो माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। और हमें मृत्युदंड दो। मी फर्स्ट रिमेंबर। मुझे पहले याद रखो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा जो है बिल्कुल सोच में चला गया। वो सोचने लगा ही डिडंट वॉन्ट टू लूज किंगडम टू समवन एल्स इन नेक्स्ट राउंड राइप। अब वो भी अपने राज्य को खोना तो नहीं चाहता था अगले जन्म में। ही नीडेड टाइम। अब उसको समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अब उसने पोस्टपोन मतलब टाल दिया। जो मृत्युदंड था उसको कुछ दिन के लिए टाल दिया और अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर किंगडम टू अदर्स द नेक्स्ट लाइफ। ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने किंगडम को किसी दूसरे को दे दें अपने अगले जन्म। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम ही लोग मर जाते हैं और हम लोग का जब रीबॉर्न होगा तो मैं राजा होऊंगा और तुम मिनिस्टर दोबारा बनोगे। होली मैन डोंट टेल लाइज। तो जो ये पवित्र लोग होते हैं, होली मैन मतलब वो जो गुरु जी थे वो होली सन्यासी थे। तो वो राजा कहते हैं कि होली मैन जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा, एंड मिनिस्टर अग्रीड। और जो उनके मिनिस्टर थे वो भी अग्री हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, आई विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम डेथ फर्स्ट, देन डू सेम द सेकेंड मैन। दोज आर माई ऑर्डर, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो तब उन्होंने जो एग्जीक्यूशनर्स थे यानी जल्लाद थे उनसे कहा कि हम लोग क्रिमिनल को आज रात भेजेंगे और जो पहले आए उसे डेथ दे देना और जो सेम उसी तरह से जब दूसरा आए उसे दे देना। दोज आर माई ऑर्डर। ये हमारे ऑर्डर है और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल। तो तभी वो राजा और मिनिस्टर गए सीक्रेटली प्रिजन में, जेल में, और उस गुरु और डिसाइपल को रिलीज कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज टू and the arranged beforehand with the loyal servant were taken to the stake and promptly execute। और फिर क्या किया, डिस्गाइज मतलब भेष बदल के गए वो और उनके मिनिस्टर और मतलब जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था मतलब कि उसी बात को एग्जीक्यूट किया कि मतलब जैसे 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 राजा ने ऑर्डर किया था वैसे ही उनके शाही नौकरों ने उसको वैसे ही कर दिया क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पाए थे। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, to people panicked। तो लोग बेचैन हो गए जब बॉडीज को फेंका गया क्रोज और वल्चर्स के लिए, क्योंकि दे saw बिफोर देम द डेड बॉडीज किंग एंड मिनिस्टर। क्योंकि वो जानते थे, देख चुके थे कि वो जो बॉडीज थी वो किंग एंड मिनिस्टर की थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। और पूरा शहर कन्फ्यूजन में था। और नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस टू द फ्यूचर फॉर किंगडम। पूरी रात उन्होंने अपने शहर के लिए मतलब कि कैसे अब राज्य चलेगा, परेशान रहे, विलाप करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट of the guru and the disciple, they caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। तो तभी जो है मतलब उन लोगों ने नोटिस किया और याद किया उन गुरु और शिष्य के बारे में जो बिना बताए उस शहर को छोड़कर जा रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग अ मिनिस्टर। मतलब हम सारे लोगों को एक राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है। सेंड समवन, किसी एक ने कहा। अदर अग्रीड, दूसरे भी एग्री हो गए। दे बेग टू गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो तब उन्होंने क्या किया, उस राजा से और राजा बनने के लिए और मिनिस्टर बनने के लिए उन दोनों लोगों से मतलब प्रार्थना की। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट टू परस्यू द डिसाइपल। तो जो डिसाइपल था, शिष्य था, उसको तो बहुत टाइम नहीं लगा कन्विंस करने के लिए, कोई बहसबाजी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू टू द गुरु। लेकिन जो गुरु थे वो इतनी आसानी से नहीं माने, उनके लिए काफ़ी उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। लेकिन बाद में उन्होंने वो तैयार हो गए उस फूलिश किंगडम के राजा और मंत्री बनने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉ। लेकिन इस कंडीशन पे वो रेडी हुए कि वो जो पुराने लॉज हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं बेवकूफ़ों के,
वो उन्हें चेंज करेंगे, बेवकूफ़ी भरे थे ना, क्योंकि फूल्स का किंगडम था। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तो उन्होंने कहा अब आज के बाद से दिन के टाइम पे दिन होगा और रात के टाइम पे रात होगी, सब कुछ चेंज होगा, पहले की तरह बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि दिन में रात और रात में दिन। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और यहाँ पर अब कुछ भी 1 रुपए में नहीं मिलेगा, मतलब डुडू में नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और यहाँ भी वो सब चीज़ें वैसी होंगी जैसी दूसरी जगहों पर होती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पढ़ दिया, और आप ये कि अब यहाँ पर भी वो सब चीज़ें वैसी होंगी जैसे दूसरी जगहों पर होती हैं। तो इस तरीके से जो वो फूल्स का किंगडम था, अब वहाँ पर एक गुरु जो कि ऑनेस्ट और वाइज थे, उनके डायस्पल वहाँ के राजा और मंत्री बन गए। तो मतलब अच्छे दिन आ गए, कहने का मतलब उस राज्य के भी। तो होप कि स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़िए और समझिए आप खुद से भी, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर करिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।